तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की एक ये साथ जादुई ट्रिक के बारे में सीखेंगे, जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आप ये क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर बता सकते हो। दोस्तों आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देख कर जाना। आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम 1225 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद लाइन से इसको निकालते जाएंगे। तो इसके निकालने का ट्रिक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो लास्ट वाली जो दो संख्या है, दो अंक है, इसको हम भूल जाएंगे। मुझे कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो बच गया कितना, 12 बच गया। तो 12 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले ये दोनों संख्या को अंक को भूल जाना है। उसके बाद यहाँ पे 12 बच रहा है, तो 12 में हम ऐसी कौन सी वर्ग ढूंढेंगे, ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जिसका वर्ग करने पर यहाँ पे 12 या 12 से कम आता हो, 12 से ज़्यादा नहीं आता हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा संख्या, ऐसा वर्ग ढूंढना है जिसको हम वर्ग करें, तो यहाँ पे स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर 12 या 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 12 से बड़ा हो रहा है तो हमको बड़का वाला नहीं लेना है, तो क्या करना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है, तो कितना आ रहा है, 9 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में आप इस दोनों को देखेंगे। तो इस दोनों में सबसे लास्ट में देखना है कौन सा अंक है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 5 है। तो 5 किसके वर्ग करने पर, किसका स्क्वायर करने पे 5 आता है, तो 5 सिर्फ 5 ही का स्क्वायर करने पे 5 आता है। 25 आता है, तो 25 जैसे आ रहा है, तो 25 इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और ये सिर्फ 5 ही के स्क्वायर करने पे यहाँ पे 5 आएगा लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आंसर पता कर सकते हो। चलिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं। पहले क्या करना है, इस दोनों को लास्ट वाले 2 अंक को आपको भूल जाना है। उसके बाद में यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 संख्या, 2 अंक या 3 अंक बच जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है अभी कितना, 2 अंक बच रहा है, जो कि 12 है। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर हम करेंगे, कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 12 या 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, जो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 12 से बड़ा हो रहा है, तो 12 वाला हमको नहीं लेना है। तो छोटा वाला कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे सबसे लास्ट में देखना है इकाई अंक इसका क्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो 5 किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में इकाई अंक 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तभी 5 आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे लगा दिए। तो 35 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 1225 होता है, यानी कि 1225 का वर्गमूल यहाँ पे 35 होता है। तो दोस्तों अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप एक बार अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख सकते हो। चलिए यहाँ पे अब अगले सवाल में चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इससे बहुत अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस दोनों को लास्ट वाले को तो भूल जाना है कि इसके लास्ट में भी 2 संख्या 16 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 21 बच रहा है, तो 21 का हमेशा ऐसा संख्या का वर्ग स्क्वायर ढूंढेंगे जो जिसको स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 21 या 21 से छोटा हो, 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 होता है, जो कि 21 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला नहीं लेना है, तो यहाँ पे छोटा वाला लेना है। तो कितना हो रहा है, 4 चौका 16, तो 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पे 6 है, तो इसमें 6 2 संख्याओं के स्क्वायर करने पे आता है। एक तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होता है, और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 एक 36 होता है। तो दोनों में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा। दोनों के स्क्वायर करने पे, या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। दोनों के इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि हमको 4 लेना है या 6 लेना है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे,
4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके जो अगला वाला संख्या है यानी कि इसके टेबल में 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इस दोनों से, इसमें हम पहली वाली जो दो डिजिट के जो संख्या है 21 है, इसमें देखेंगे इसके पास में कौन है, 16 21 के पास में या 25 21 के ज़्यादा पास में, कौन ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पे 16 और 5 यानी कि इसके दूरी 16 और 21 में 5 का दूरी है, और 21 और 25 में सिर्फ 4 का दूरी है। इसका मतलब सबसे पास में कौन है, 21 के सबसे करीब में 25 है, 16 दूर है 25 पास में। तो यहाँ पे जो दूसरी वाली आ रहा है यानी कि फर्स्ट में ये है सेकंड में ये है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दूसरा वाला संख्या यहाँ पे सबसे करीब में आ रहा है, इसके करीब में दूसरी वाली संख्या यानी कि 25 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वाली छोड़ के यहाँ पे दूसरी वाली संख्या यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 होगा। तो यही क्या हो जाएगा 2116 का वर्गमूल 46 होगा। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको भूल ही जाना है कि लास्ट में 2 संख्या भी है, तो यहाँ पे आपको इसको भूल जाना है। यहाँ पे बच रहा है 53, तो यहाँ पे 53 ऐसा संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर ढूंढना है जो 53 या 53 के नज़दीक हो, नीचे हो, उसके ऊपर यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 64 53 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो कितना होगा 7 7 49, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे 9 है, तो 9 है, तो 9 भी दो संख्याओं के वर्ग में आता है, यानी कि स्क्वायर 2 संख्याओं का स्क्वायर करने पे दोनों में 9 आता है। एक तो पहले यहाँ पे 3 है, या तो 3 आएगा या तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है। तो इसमें या तो 3 होगा 7 के बाद, या तो 3 होगा या 7 होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर समझाए थे कि यहाँ पे कैसे पता करना है। चलिए यहाँ पे एक बार और बताते हैं, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर पहले करना है। तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे ये 53 के पास में 49 है या 64 है, इसके करीब में सबसे करीब में 49 है या 64 है। तो यहाँ पे हम 53 के में यहाँ पे देखेंगे तो 53 और 49 में सिर्फ 4 का गैप है, इसके और इसके बीच में 4 का गैप है। 49 के बाद यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 देखेंगे और 64 और 53 के बीच में देखेंगे तो 11 के गैप है, यानी कि 11 के दूरी पे है 64, और ये 4 के दूरी पे है। तो सबसे पास में कौन है 49 है, यानी कि पहली वाला यहाँ पे संख्या सही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी पहली वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 73 का स्क्वायर यहाँ पे 5329 होता है, या 5329 का वर्गमूल यहाँ पे 73 होगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार बैक करके इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान तरीका है, जिससे आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे 5 डिजिट का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट को ही भूल जाना है। यहाँ पे बच रहा है 3 डिजिट, तो यहाँ पे अब देखना है 182 किसके कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 182 या 182 के नज़दीक नीचे हो, ऊपर नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 169 होगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196 होगा। तो यहाँ पे 196 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़का वाला नहीं लेना है, छोटका वाला लेना है। तो यहाँ पे कितना होगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 13 ले लेंगे, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 तो सिर्फ एक ही संख्या का वर्ग करने पर आता है, 5 का वर्ग 5
5 का वर्ग हम करेंगे तो ही यहाँ पे इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे, यानी कि 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक सिर्फ 5 का ही स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 होता है। तो सिर्फ ये एक ही संख्या में आता है 5, यानी कि वो सिर्फ 5 ही का स्क्वायर करेंगे तभी इकाई अंक 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा 135 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।